हाय एवरीवन। मैं आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल इकरा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। जो बच्चे इस बार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पहले भी हम इस टॉपिक के 4 वीडियो आपके लिए डाल चुके हैं। इस टॉपिक पर मेरा ये आपके लिए आखिरी वीडियो है। इसके बाद इसी चैप्टर से हम बीबीटी का एक वीडियो आपको अपलोड करेंगे और इस एक क्वेश्चन और आता है जिसमें आपके ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की संक्रमण पूछा जाता है और उसकी आकृतियां, उसकी संरचनाएं पूछी जाती है कि किस तरह से है। आइए जल्दी से इसको समझते हैं। देखिए पहला वाला जो दिया गया है FeH2O6NO3 NO3 और के पावर जो है होल टॉइस में 3 दिया गया है आपका। तो किस तरह से इसको करेंगे जल्दी से। सबसे पहले इसकी हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं और ऑक्सीकरण संख्या आपको पता है कि हमें केंद्रीय धातु Fe की निकालना है। तो इसकी मान ली हमने X प्लस के H2O की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, N2 में 6 प्लस के NO3 की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है और 3 टाइम्स NO3 है इज इक्वल टू 0। यानी कि X ये पूरा पार्ट हो गया आपका 0 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू प्लस के 3 निकल के आई है। ऑक्सीडेशन जो नंबर हमारी यहाँ पे निकल के आई है वो आपकी प्लस के 3 निकल के आई है। देख लीजिए इसको अच्छे से किस तरह से हमें निकालना है। NO3 की ऑक्सीकरण संख्या जो है आपकी -1 होती है। नाम कैसे लिखेंगे इसका। सबसे पहले हमें पता चल गया ये कि यहाँ पे ये नेगेटिव वाला पार्ट लगा हुआ है तो संकुल आयन आपका पॉजिटिव हो गया। तो हम सबसे पहले इसमें आपका लीगेंड का नाम लिखेंगे और एक ही लीगेंड इसमें लगा हुआ है वो है H2O। H2O का हेक्सा यानी कि 6 टाइम्स ये लगा हुआ है तो हेक्सा और H2O का नाम एक्वा होता है। हेक्सा एक्वा। इसके बाद आपका केंद्रीय धातु का नाम क्या नाम होगा इसका। आयरन। सिंपल नाम लिया जाएगा इसका आयरन। और ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में 3rd। और लास्ट में आपका ये NO3 3 टाइम्स लगा हुआ है। मैंने पहले भी बताया आपको वीडियो में कि बाहर अगर 3 कुछ भी लगा हुआ हो और वो उसके नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें लीगेंड के नंबर से मतलब होता है। तो Na3 का सिर्फ हम लिखेंगे नाइट्रेट। इस तरह से इसका नाम होगा आपका हेक्सा एक्वा आयरन 3rd नाइट्रेट। नेक्स्ट देखते हैं आपका K3FAlOX थ्राइज। OX का मतलब यहाँ पे ऑक्सीलेटो है आपका। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या Al की निकालना है तो K3 है यानी कि प्लस के 1 N2 में K 3 टाइम्स है तो N2 में 3। ये K की ऑक्सीकरण संख्या प्लस के 1 इंटू 3 टाइम्स है तो 3। Al की प्लस के X प्लस OX की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ऑक्सीलेटो है इनटू में 3 इज इक्वल टू 0 यानी कि प्लस के 3 प्लस के x प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 0। -6 में से प्लस के 3 गए तो ये आपका बच्चा -3 इज इक्वल टू 0। x के उस तरफ उठा के 3 को ले गए तो प्लस के 3 हो गया आपका। इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 निकल के आ रही है इस तरह से। और इसका नाम आपको ये पता है कि इसमें प्लस जो है आपका चार्ज आगे आ गया है इसलिए संकुलायन आपका ऋणात्मक होगा और ऋणात्मक वाला आपका नियम जो मैंने बताया है वो लगेगा। तो सबसे पहले इसका नाम धनायन का नाम सिंपल नाम पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आपका लीगेंड का नाम 3 टाइम्स से ऑक्सीलेटो है ट्राई। और लास्ट में केंद्रीय धातु का नाम आपका और इसमें लैटिन नाम केंद्रीय धातु का लगेगा तो एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट 3rd ऑक्सीकरण संख्या उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये बनेगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट 3rd। नेक्स्ट जल्दी से देखते हैं आपका
आप देख रहे हो इस तरफ पे ऋणात्मक भाग लगा हुआ है, संकुलायन पूरा धनात्मक हो गया तो धनात्मक वाला नियम आपका लगेगा। तो धनात्मक वाले नियम में सबसे पहले हम लिखते हैं उसका लिगेंड का नाम। तो लिगेंड का नाम क्या है? ट्राई है और एथिलीन डाई एमीन है। तो एथिलीन डाई एमीन में ट्राई नहीं लगाते हैं, डाई नहीं लगाते हैं। इसके लिए हम जो विशेष पूर्व लग्न है जैसे कि बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इस सब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइम्स है क्योंकि इसके नाम में पहले से ही एथिलीन डाई एमीन लगा हुआ, डाई लगा हुआ है, इसलिए इसके विशेष पूर्व लग्न लगाएंगे तो ट्रिस। ट्रिस एथिलीन डाई एमीन का नाम ब्रैकेट के अंदर एथिलीन डाई एमीन, ब्रैकेट बंद। उसके बाद ये हमने इसका नाम लिख दिया। अब इसके केंद्रीय धातु का नाम और सिंपल नाम लगेगा यानी कि क्रोमियम। लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर इसकी निकालना है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। केंद्रीय धातु की निकालना है तो एक्स प्लस ईएन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, इनटू में 3 प्लस Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, इनटू में 3 इज इक्वल टू में 0। एक्स प्लस 0 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू उस तक उठा के ले गए तो प्लस के 3। ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आई है हमारी 3, तो रोमन में 3 और लास्ट में सरल ऋणायन का नाम क्लोराइड। क्लोराइड इस तरह से आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला देखते हैं हम, फोर्थ में क्या है। फोर्थ में यहाँ पे सरल ऋणायन लगा हुआ है तो पूरा पार्ट ये संकुलायन धनायन हो गया। धनायन वाला रूल लगेगा। धनायन वाले रूल में ऑक्सीडेशन, ये केंद्रीय धातु का नाम आपका सिंपल चलता है, इसमें लैटिन नाम नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हैं और इसमें सबसे पहले हमें नाम लिखना है आपका जो लिगेंड लगे हुए हैं। एक लिगेंड ये है, दूसरा, तीसरा, ये 3 लगे हुए हैं। ये सी से आपका शुरू होता है, क्लोराइडो है तो सी से शुरू होता है। ये नाइट्रो है तो एन से शुरू होता है और ये ए से शुरू होता है तो एमीन है। तो सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेटिकल क्रम में हम एमीन, फिर क्लोराइडो, फिर नाइट्रो। तो एमीन भी 4 टाइम है तो कितना? टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। आगे दूसरा क्लोराइडो, क्लोराइडो फिर नाइट्रो। इसके बाद केंद्रीय धातु का नाम आपका, इसका क्या नाम है? कोबाल्ट। कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। कोबाल्ट की निकालना है तो एक्स प्लस के -1, Cl की ऑक्सीडेशन नंबर, NO2 की -1 और NH3 की 0 इंटू में 4, 0 इंटू में 4 और प्लस के ClO4 यानी कि पर क्लोरेट लगा हुआ है तो पर क्लोरेट की ऑक्सीडेशन नंबर -1 इज इक्वल टू में 0। एक्स -1, ये -1 प्लस के 0 माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि x -3 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू हो गई आपकी प्लस के 3। ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आई है हमारी प्लस के 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट के बगल में यहाँ पे लिखेंगे रोमन अंकों में 3, ये इस तरह से। और लास्ट में हमें सरल ऋणायन का नाम लिखना है तो सरल ऋणायन का नाम यहाँ पे क्या है? पर क्लोरेट। तो यहाँ पे हम लिख के दे रहे हैं पर क्लोरेट। फिफ्थ, फिफ्थ देखते हैं हम। फिफ्थ में देखिए ये धनायन लगा हुआ है तो ये पूरा पार्ट आपका ऋणायन हो गया। तो अब इसमें लिखना है, मैं ऋणायन वाले में केंद्रीय धातु का नाम जो होगा वो लैटिन नाम होगा। तो सबसे पहले सरल धनायन का नाम पोटेशियम,
पोटेशियम। फिर उसके बाद लिगेंड का नाम, अब लिगेंड का नाम आप देख रहे हो एनो लगा हुआ है, नाइट्रोसिल लगा हुआ है ये आपका, और यहाँ पे लगा हुआ है साइनो। तो पहले साइनो सी आ रहा है पहले और फिर एन आएगा, तो पेंटासाइनो, पेंटासाइनो। इसके बाद नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। और इसके बाद केंद्रीय धातु का नाम, अब यहाँ पे लैटिन नाम लगना है, अगर सिंपल नाम होता तो आयरन लिखते, लेकिन अब यहाँ पे लिखेंगे फेरेट, फेरेट। और लास्ट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जल्दी से निकालते हैं। ये +3, के की हो गई आपकी +3, Fe की निकालना है x, Cn की -1 होती है, इनटू में 5, NO की होती है 0 इज इक्वल टू 0, +3 +x -5 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे होगे x 5 -5 में से +3 जाएगा तो x +2 उस तरफ पहुंच के आपका +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड। ये लास्ट देखते हैं आपका, लास्ट आप देख रहे हो आयन वाला है आपका, इस पे आयन लगा हुआ है लास्ट वाले में, तो लास्ट वाला जल्दी से करते हैं इसको। आयन वाले में इस तरफ और उस तरफ कुछ भी नहीं लगा है, तो उदासीन वाला है ये संकुल आयन, और इस पे आयन ऊपर लगा हुआ है। तो आयन का मतलब है कि प्लस जितने भी जो चार्ज लगे होते हैं प्लस के होते हैं, तो हम जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो इज इक्वल टू में वहां पे 0 ना रख के जितने चार्ज यहाँ पे लगे होंगे, जैसे प्लस का 1 लगा हुआ है तो प्लस के 1 वहां पे लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिगेंड का नाम, यानी कि ये एथिलीन डाई एमीन ई से शुरू होता है, ये नाइट्रो है एन से शुरू होता है, और ये सी क्लोराइडो है सी से शुरू होता है। सबसे पहले क्लोराइडो, क्लोराइडो। और फिर उसके बाद इसका नाम, तो एथिलीन डाई एमीन में डाई नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, बिश, बिश। और ब्रैकेट में इसका नाम एथिलीन डाई एमीन, ये एथिलीन डाइएमीन। और फिर उसके बाद नाइट्रो, नाइट्रो के बाद यहाँ पे सिंपल नाम इसका, तो इसका नाम है कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, और लास्ट में इसके ऊपर आयन लगा हुआ है तो यहाँ पे आयन भी लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, यहाँ पे आपको एक ही लाइन में निकाल देते हैं। एक्स प्लस के En की 0 × 2 प्लस के NO2 की -1 इन प्लस के Cl की -1 इज इक्वल टू में प्लस के 1। तो यहाँ पे निकालेंगे आप x माइनस 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 के 2 इज इक्वल टू में प्लस के 1। यहाँ पे नहीं आ रहा होगा बोर्ड में, यहाँ पे देख लीजिए, डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं। x की जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल रही है वो 3rd निकल रही है, आप निकाल के देख सकते हैं। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब कुछ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आगे इसको फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको जो है इससे पढ़ के अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। थैंक यू।